सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपकी मैं रीडिंग करने वाली हूँ उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहने वाली हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में बहुत ही तरीके से परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, कोई नहीं है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी जो ज़िंदगी है वो टफ़ हो चुकी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिएगा प्लीज़, और व्हाट्सअप पर फिर आगे की डिटेल आपको बता दी जाएगी। आप कंसल्ट कर सकते हैं, स्लॉट ले सकते हैं, स्लॉट टाइमिंग उसके अकॉर्डिंग फिर चीज़ें आगे होंगी। चलिए देख लेते हैं कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा एनवियस एनर्जी महसूस कर रही हूँ कि कोई बहुत ही ज़्यादा जेलसी का भाव रखे हुए मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं। ये रीडिंग किसी से भी मैच कर सकती है और हो सकता है कि आपसे कुछ चीज़ें मैच हो, कुछ नहीं भी हो, और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। मैं यहाँ देख रही हूँ कि मुझे जो भी आपकी जीवन में शत्रु महिला है, क्योंकि मैं महिला इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये फीलिंग आ रही है। महिला बहुत लोगों के जीवन में महिला ही है, 90% केस में महिला ही है, और इसीलिए महिला मैं बोल रही हूँ कि आपके जीवन में जो शत्रु कलेशी महिला है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, उनका एंगर इशू बहुत बढ़ गया है। तो उसी को लेकर के आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना अंतिम दांव भी खेला है और उसके बाद भी वो फेल हो गए हैं, और ये चीज़ें उनको और ज़्यादा गुस्सा दिला रही है और इतना ज़्यादा एनवियस है आपसे। उनकी जलन का अब कोई सीमा नहीं रही है, अपनी सीमा से भी वो पार हो चुकी है। तो क्या चीज़ें हैं, उसी बात को लेकर आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। तो ऐसा क्या है आपके साथ? पहले तो मैं आपकी ऊर्जा चेक करूंगी। जो भी है, जय माँ काली, प्लीज बताइए डिवाइन क्या है ऊर्जा मेरे कलेक्टिव के लिए। दो कार्ड मैंने लिया है जिसमें कि एवोल्यूशन एंड ऑनरिंग का मैसेज आया है, ठीक है। तो वो क्यों इतना जेलस है? तो क्योंकि आपकी ऊर्जा मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा इवोल्यूट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा उछलने की कोशिश करी गई, लेकिन फिर भी आप इस फूल की भांति खिले हुए हैं, ठीक है। और आप अपने जीवन में नए नए चेंजेस, जो अच्छी चेंजेस है उसको आप वेलकम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको कोई सम्मान देना चाहता है, आप सम्मान के पात्र बन रहे हैं। आप दूसरों के नज़र में बहुत ही ज़्यादा काइंड एंड लविंग हैं। लोग आपको उस नज़र से देखते हैं कि आप इस तरीके से हैं, और लोग आपके पास आना चाहते हैं। लोग आपके पास सिक्योर महसूस कर रहे हैं, सेफ्टी महसूस करते हैं। आपके पास बातें करके उनको हीलिंग जैसा महसूस होता है। उनको लगता है कि उनका सारा दुख गम जो भी है वो ख़त्म हो जाता है आपके पास आकर के, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वो भूल जाते हैं। इस तरीके की एनर्जी में आपके साथ आके उनको अलग ही दुनिया में, उनको ऐसा लगता है कि हम सारी टेंशन से निजात पा लिया है, हमने शांति मिल गई है, और फूलों की खुशबू आती है आपसे। आप बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं। आप यहाँ देखिए, ये जो हैं ये दैवीय महिला है और ये एक बच्ची है। तो इस तरीके से आप एक दैवीय इंसान हैं, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के बोल रही हूँ, हालांकि यहाँ फीमेल है लेकिन मेल के लिए भी है। आप एक दैवीय इंसान हैं जिनके साथ आकर लोग सिक्योर महसूस करते हैं, ठीक है। सिक्योर महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं हर तरीके से, ठीक है। आप देख रहे हैं ये कैसे इस बेड पे चढ़ी हुई है, एंड ये एक छोटा सा टेबल है और इसके ऊपर ये बेड है। तो उसी प्रकार से आपको भी पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड रखा गया है, ताकि कोई भी गम दुख या कोई भी जो एविल चीज़ें हैं, जो एविल लोग हैं आपके जीवन में, वो आपको हार्म ना पहुंचा पाए। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। और भी मैं रीडिंग से चेक करने वाली हूँ कि आखिर क्या बातें हैं, उस एविल महिला को इतनी ज़्यादा एविलनेस अभी क्यों आ रही है, ऐसा क्या हो गया है। तो सबसे पहली बात, बॉटम ऑफ द डेक, लवर्स। आपके जो देखिए आज थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। मतलब कोई नहीं चाहता है कि मैं ये सारी बातें बोलूं, किसी की पोल खोलूं या बातें बोलूं, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो बनाने बैठी हूं और मेरे थ्रॉट चक्रा में मैं बोल नहीं पा रही हूं, ऐसी चीज़ें होने लगी हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल के आए हैं, वेरी ब्यूटीफुल।
वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल कर आए हैं। 7 नंबर है, केतु का नंबर है। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सबसे पहली जो चीज़ें निकल के आई है 7 नंबर केतु। एंड केतु जो होता है ना, आप बहुत ही ज़्यादा दिलेर इंसान है, ठीक है ना। आप जो भी हैं, आपका दरिया दिली इस लेवल का है कि आप कभी भी नहीं डरते हैं, निडर हो कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको इतनी ज़्यादा आपको कष्ट से गुजारा गया है, ठीक है। उसके बाद भी देख रहे हैं आप, इतना कष्ट था आपके जीवन में, 10-10 बोझ थे आपको। उसके बाद भी आपने ना कितने ही न जाने 10-10 की एनर्जी आई है। हो सकता है कि आपका बर्थ डेट 10 हो, 1 हो, किसी भी मंथ के 10 तारीख को आपका बर्थ डेट हो सकता है, या कोई स्पेशल डे हो सकता है। 1 नंबर हो सकते हैं, ईस्ट आपके सूर्य हो सकते हैं, 1 तारीख को आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर आपको 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मूलांक आपका हो सकता है, 7 आपका मूलांक हो सकता है। तो आपने इतना कुछ सहते हुए भी फिर भी लोगों का ट्रूथ ब्लैक एंड वाइट आपने कर दिया, ठीक है। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। लोगों का ट्रूथ उनके सामने मुंह पर दिखा दिया है, समाज को दिखाया है, लोगों को दिखाया है, और उस एनवियस महिला को दिखाया। और देखिए, मैं रीडिंग में उससे पहले ही मुझे चैनलाइज हो रहा था, चैनलाइज मैं कर रही थी कि कुछ तो चीज़ें हैं, कोई महिला है। और देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मेरी जो भी फीलिंग थी वो झूठ नहीं थी। यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई महिला है जो बहुत एनवियस है, बहुत लाल हो रही है गुस्से से, ठीक है। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा क्रोध है। वो ऐसा लगता है कि अभी वो पता नहीं आपको कच्चा चबा जाएगी, या कोई चंडालीन का रूप धारण कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हो सकता है कि उनका सच सामने आ गया है। वो चाहती थी कि वो दुनिया में ना थर्ड दिख रहे हैं, वो दुनिया में चाहती थी कि आपको बदनाम करे, आपकी इमेज को खराब करे, आप क्या है लोगों में झूठ सच बताए, ठीक है, लोगों में र्यूमर्स फैलाए, आपके इमेज को डाउन करे, आपको बुरा भला बोले, आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाए। वो इस तरीके की है, ठीक है। वो ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो खुद ऐसी थी, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर चीज़ें, मैंने क्या बोला, केतु का नंबर है। केतु जब आता है, केतु को न्यूमरोलॉजी में बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर माना गया है, ठीक है। एंड येलो देख रहे हैं आप, पीछे येलोइस है, गुरु भी आपके साथ है, ठीक है। एंड आपके जो भी गुरु हैं, आपके गुरु के बताए हुए मार्ग पर आप चल रहे थे, और उसके बताए हुए मार्ग पर चलने के वजह से आपका टूटता हुआ घर बच गया है। आपको सच दिख रहा है। पहले आप भ्रम में थे, क्योंकि केतु भ्रम का भी नंबर है, ठीक है। कहते हैं कि केतु इल्यूजन है, तो आप भ्रम में थे, लेकिन देख रहे हैं आप, इस भ्रम को तोड़ते हुए ये इंसान ना आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे ब्लैक एंड यहाँ पर वाइट, ठीक है। यहाँ पर 2 शेर बैठे हुए हैं। तो इसी प्रकार से आप बिल्कुल सही और गलत का फैसला आप करना जानते हैं, सच क्या है आप जानते हैं। इस समय पे ऐसी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ कि आपको पता है कि कौन क्या है। आप एक एंजल सोल है, ठीक है, डिवाइन सोल है, ठीक है। और एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, चाहे लोग कुछ भी करें। और आपके पार्टनर से दूर करने की जो भी इनकी मंशा थी, इस लेडी की, देखिए ये जो लेडी है ना, ये 30 to 45 एज की कोई भी महिला हो सकती है, जो कि हमेशा से बहुत ज़्यादा एनवियस थी आपके पार्टनर को लेके, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से ये कार्ड आया है, ठीक है। हो सकता है कि वो नहीं चाहती थी। और देखिए यहाँ पर आपको मैं कार्ड दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो 3 कार्ड है, इसमें आप देखिए, ये 3 कार्ड है, और इसमें क्या चीज़ें आप देख रहे हैं। एक तो द मैजिशियन, आप इतने ज़्यादा हर फील्ड में अच्छे हैं, ठीक है। आपकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ रही थी, लोग आपसे अट्रैक्ट होना चाह रहे थे, आपसे लोग प्यार करना चाह रहे थे, आपकी तरफ प्यार का प्रपोजल लेकर आना चाह रहे थे, ठीक है। और आपके पार्टनर भी आपसे बहुत हाईली अट्रैक्टेड है, और इनका पूरा जीवन ही इसी चीज़ में गया है। मैं देख रही हूँ कि आपका सूर्य एक्टिव हो रहा है, आपने सूर्य को जल चढ़ाना शुरू किया है, सूर्य का कोई मंत्र जाप करना शुरू किया, या कोई रिचुअल्स आप फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका सूर्य प्रबल हुआ है। एंड जब सूर्य प्रबल होता है ना, तो आपको अपने आप ही बहुत ज़्यादा हर तरीके से आप संपन्न होना शुरू हो जाते हैं। देख रहे हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने शुरू हो जाती है। तो ये चाहे आपको जितना भी गिराने की कोशिश करे, फिजिकली बीमार रखने का और मेंटली बीमार रखने की कोशिश करे, लेकिन ये उल्टा उन्हीं के साथ चीज़ें पड़ गई हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, कार्ड्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। इस महिला ने भी आपकी तरह बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करी है,
ठीक है। पर इनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हैं वो काली क्रिया के ऊपर है, वशीकरण के ऊपर है, गंदी क्रियाओं के ऊपर है, ठीक है। कैसे किसी को वश में करे, कैसे किसी को ब्लैक मैजिक करके कैसे किसी को फंसा लें, कैसे किसी को अपनी बातों में उलझा लें, कैसे किसी को ब्लैक वाटर मैनिफेस्टेशन, किसी को कुछ खिलाकर, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। द हाई प्रिस्टेज वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली दिखाती है। ऐसी कोई महिला आपके जीवन में है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली दिखाती है, जिसको लगता है कि हम बहुत करते हैं पूजा पाठ, लेकिन वो है नहीं, ठीक है। अंदर से उनके जो देख रहे हैं आप, इस महिला का कैसे मुँह रेड हो चुका है। अब वो क्राउन लेना चाहती है एक्चुअली। इस महिला के सिर के ऊपर देखिए डायमंड है, क्राउन है, और ये चाहती है ना कि ये क्राउन आपके सर पे ना उनके सर पे हो, ठीक है। उनको ये क्राउन चाहिए, ठीक है। अंदर से बहुत ही ज़्यादा काली है, लेकिन अपने इमोशंस को छुपाती है, इमोशंस को बहुत हद तक ये छुपाती है। ये ऐसे प्रिटेंड करती है, इनके दिल की बात आप कभी भी नहीं जान सकते हो, कभी भी नहीं, कि ये वास्तव में आपके लिए क्या सोचती है, क्योंकि ये जो सोचती है वो कभी नहीं बोलती है, ठीक है। और ना ही एक्सप्रेशन से दिखाती है। इस हद की ये जो महिला है, ये एक्सप्रेशन तक अपना छुपा सकती हैं, ठीक है। ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और ये इनकी अभी स्थिति है कि ये खुद ये अभी इल्यूजन में पड़ चुकी हैं। इन्होंने आपके लिए जो इल्यूजन चुना था कि आपको ऑफर जो मिले या आपकी जो चीज़ें हैं उसे भी आप ना ले, भगवान जो आपको दे रहे वो भी आप ना सुने ना लें। इन्होंने ऐसी भी कोई चालें चली थी। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आए या कुछ भी ऐसा चीज़, अच्छी चीज़ें हुई, अच्छी बातें हुई आपके जीवन में, और उनसे आपने शेयर कर दिया। ऊपर से तो इन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपको बहुत तारीफ़ की, आपको कहा कि वाह आपके साथ इतना कुछ हुआ, बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर इनके मन में ये था कि आपको कभी वो चीज़ ना मिले, क्योंकि वो जानती थी कि ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए अच्छी चीज़ें हो सकती है। किंग ऑफ वैंड देख रहे हैं आप, वो चाहती थी कि आपके पर्सन आपसे हमेशा दूर रहें, हमेशा मुंह फेर लें, आपसे कभी बात ना करें, आपसे हमेशा दूर दूर रहें, आपकी तरफ देखे भी ना, ठीक है, बस वो उनकी तरफ देखें। इस तरीके की चीज़ें उन्होंने आपके जीवन में करने की कोशिश की, पर हालांकि ऐसा वो कर नहीं पाई। क्यों? क्योंकि ये मैंने फ्रंट का कार्ड लिया है, जस्टिस आपके साथ है, ठीक है। और न्याय का पलड़ा आपके साथ है। न्याय का पलड़ा आज भारी है, आज धर्म का पलड़ा भारी है आज के डेट में। एंड आपकी जो भी पुण्य प्रताप है, आपकी जो भी सच्ची भावना है आपके पार्टनर के प्रति, या आपके दिल में इतनी प्योर, आपका दिल इतना प्योर है, आप इतने ज़्यादा साफ दिल के हैं कि आपको आखिर में न्याय मिल ही गया, ठीक है। और न्याय यही है, समय यही बता रहा है कि आपके पार्टनर फिर भी आपके पास हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ चल रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। और ये चीज़ें उन्हें और ज़्यादा जला रही है, उनको गुस्सा आ रहा है। वो ये सोचती थी हमेशा से कि आपके जो भी पार्टनर है, आपके पर्सन है, वो उनके कंट्रोल में रहें, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, पैसे से, हर चीज़ से, उनके साथ घूमे, उनसे बातें सिर्फ करे, उनकी बातें सिर्फ सुने, ठीक है। आपको इतनी सी भी वैल्यू ना करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि ये यूनिवर्स का न्याय है, भगवान शनि देव का न्याय है, और आज शनिवार का दिन है। सो हो सकता है कि आने वाले, क्योंकि यहाँ पर शनि देव मुझे कह रहे हैं कि आने वाले जो भी आपका 11 डेज है या 15 डेज है, उसके अंदर में इस महिला को उसका बहुत ही बुरा कर्मा मिलने वाला है। एंड इनकी जो भी स्थिति होगी वो बहुत भयानक होगी, और आपके सामने और भी उनकी कुछ एविलनेस सामने आएगी, आपके पर्सन के सामने आ सकती है, आपको कुछ ट्रुथ दिख सकता है या उनको कुछ दिख सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख सकता है क्योंकि आपके पर्सन अभी बहुत ही ज़्यादा भ्रम में है, ठीक है ना, इल्यूजन में है आपके पर्सन। अभी आपके पर्सन को उतना अभी स्पिरिचुअली अवेक नहीं हुए हैं, आप हो सकती हैं। और वैसे भी फीमेल जो है वो पहले अवेक होती हैं, उसके बाद फिर वे अपने मेल फेमिनाइन को अवेक करती हैं, तो आपको उसके बाद फिर वो अपने पर्सन को अवेक करती हैं। तो यहाँ पर आपको सोचने की वाली बात है कि देखिए उन्होंने कितना कुछ किया, लेकिन सारी चीज़ें उल्टी कर दी गई हैं, उनकी सारी चालें उल्टी कर दी गई हैं। क्योंकि सबसे पहला बात है कि जो माँ आदि शक्ति हैं, स्ट्रेंथ आपके साथ है, ठीक है, और वो जलती हैं आपके स्ट्रेंथ को देखकर, साहस को देखकर कि उसने इतना कुछ किया, इतना कुछ करने के बावजूद आप खड़ी कैसे हैं।
ठीक है। द एम्परर बता रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी दैवीय पुरुष का हाथ है, या कोई भी आपके पूर्वज हो सकते हैं, पितृ हो सकते हैं, कोई इष्ट हो सकते हैं, आपके भगवान हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, किसी न किसी का तो हाथ है। वे लोग इसका भी पता लगा रहे हैं, देख रहे हैं आप, वे लोग इसका भी वो लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि आखिर आपके ऊपर किन का हाथ है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो आपको इतना संपन्नता मिलती है, क्या चीज़ें हैं जो इतना कुछ करने के बाद भी आप हार नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं। वो तो सोच रही थी कि आप हार जाओगे ज़िंदगी से, जैसे ये इंसान हारा हुआ जा रहा है धीरे से, उसी तरीके से वो चाहती थी कि आप भी अपने जीवन से, अपने काम से, अपने आप से, सब कुछ से हार कर सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। और उनको भी ये सारी बातें आप खुद जाकर बताओ कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हैं, और वो इंजॉय करें, ठीक है। पर ऐसी चीज़ें हुई नहीं आफ्टर ऑल। सो ये थी आज की एनर्जी, किन लोगों से मैच करती है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिएगा 7004400543 पे। इसके अलावा एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप वहाँ जाइए, उस पर भी आप, उस चैनल को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड वहाँ पर मैंने बहुत सारी अपनी मोटिवेशनल बातें बताई है जो आपको मोटिवेट करेगी, मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बताया है। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली।